हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9th के अंदर एक नया टॉपिक। नया तो क्या, वैसे तो थोड़ा सा लिंक है हमारे पुराने वाले टॉपिक से। पुराने वाले टॉपिक में हमने फैक्टराइजेशन करना सीखा था क्वाड्रेटिक का, ठीक है ना। आपको शायद अच्छे से ध्यान भी होगा हमने किस तरह से वे लिया था बाय यूजिंग द स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। हम उसका भी यहाँ यूज़ करके चलेंगे। आज भी हम फैक्टराइजेशन ही करने वाले हैं, लेकिन वहाँ मैं क्वाड्रिक इक्वेशन थी, यानी कि द्विघात बहुपद थी। आज जो हमारे पास है वो क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक है। क्यूबिक इक्वेशन क्या, पॉलिनोमियल है। तो अभी हम मेरे को क्यूबिक एक पॉलिनोमियल लेंगे, हम एक एग्जांपल के तौर पे हम उसको फैक्टराइज करेंगे, लेकिन उसकी जो स्टेप्स है वो आपने ध्यान में रखनी है कि हमने किस स्टेप से उसको चलना है। तो लेट्स वी स्टार्ट। हमने एक क्यूबिक पॉलिनोमियल ली है, बिल्कुल सिंपल सी, हमारी बुक का एक एग्जांपल है ये, ठीक है बेटा। एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2, ठीक है। हमने ये क्यूबिक ले ली। अब हमें इस क्यूबिक को फैक्टराइज करना है बेटा। इस क्यूबिक को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। अगर हमें इसे फैक्टराइज करना है तो फैक्टराइज करने के लिए स्टेप्स क्या रहेगी। आपने सबसे पहले लगाना होता है हमें ट्रायल मेथड, जो हम बचपन में छोटी छोटी क्लासों में सीखते आए हैं, ट्रायल मेथड। अब ट्रायल मेथड इसके ऊपर किस तरह से अप्लाई करेंगे वो देखो। हमें सबसे पहले क्या करना होगा, आपने ये देखना है जो लास्ट की टर्म है वो किस किस से डिवाइड होती है, इसके फैक्टर कौन कौन है। सर ये मेरी 1 से डिवाइड होती है और ये मेरी 2 से डिवाइड होती है, किसी और से डिवाइड नहीं होती है। तो अब आपने बेटा करना क्या है, सिर्फ इनको प्लस में और माइनस में दोनों में लेके चलना है। प्लस और माइनस दोनों में लेके चलना है। ये जो लास्ट टर्म है आपने ये चेक करना है कि वो किस किस से डिवाइड होती है, वो उसके क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। इन्हीं फैक्टर्स के ऊपर ये कहीं ना कहीं से डिवाइड हो जाएगी। अब करना क्या आपने, देखो आपके यहाँ 4 नंबर हो गए, एक +1 हो गया, एक -1 हो गया, एक +2 हो गया, एक -2 हो गया। कितने नंबर हो गए, 4। अब इन चारों के ऊपर हम चेक करें, किसी एक पर ये 0 बन जाएगा। कैसे, अब लेट कर लिया हमने, इसको एक नाम दे दिया हमने px। हमने इसको क्या नाम दिया बेटा, px का नाम दिया। हम चेक करेंगे इसको एट 1 पे पहले, ठीक है। P(1) कैलकुलेट करते हैं। चलो देखते हैं क्या आता है हमारे पास। P(1) निकाला हमने। ये हिट एंड ट्रायल मेथड चल रहा है बेटा, क्योंकि इसके अंदर हमें कंफर्म नहीं है कि आंसर क्या आएगा, ठीक है। ट्रायल कर रहे हैं। तो ये कितना हुआ, 1 -2 -1 +2। वाओ, ये तो 0 आ गया। ये क्या आ गया, 0 आ गया। अब पीछे हमने एक चीज़ सीखी थी, आपको याद हो, जो फैक्टर थ्योरम के दौरान, कि जब हमारे पास कोई भी चीज़ ये 0 आ जाता है, यानी कि रिमाइंडर जब 0 आ जाता है, तो एक नंबर जो है वो उसके लिए फैक्टर का काम करता है, ठीक है, एक पॉलिनोमियल। तो अब मैं यहाँ पर आपको बताऊँ बड़े बड़े सिंपल से शब्दों के अंदर, यहाँ x की वैल्यू हमने कितनी पुट की है बेटा, 1 पुट किया ना। तो देखो तो हम क्या लिख सकते हैं, हम देयरफॉर x = 1 इज zeros ऑफ x के स्थान पे कितना पुट किया बेटा, 1 पुट किया। तो x = 1 इसका क्या कहलाएगा, जीरोज कहलाएगा। ये हम सीख चुके हैं पहले, ठीक है। आप पिछली वीडियोस में जाके ये चेक कर सकते हैं कि जीरोज कब बनता है। जब कोई भी नंबर पूरी पॉलिनोमियल को 0 बना दे तो वो नंबर क्या कहलाता है, जिससे वो 0 बनी है, वो नंबर आपका जीरोज कहलाता है। तो x = 1 इसका क्या बन गया, जीरोज बन गया। अगर x = 1 इसका जीरोज है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x -1, ये 1 इधर माइनस हो जाएगा ना, आगे उधर प्लस का 1 नहीं, इधर आएगा माइनस का 1 हो जाएगा। x -1 इज, ये क्या कहलाएगा बेटा, इसका फैक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फैक्टर ऑफ px। ये इसका क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, फैक्टर। अब आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सभी को पता है, क्या, जब भी कोई फैक्टर होता है तो वो उस पॉलिनोमियल को क्या करता है बेटा, डिवाइड करता है। उसको क्या करता है, डिवाइड करता है। तो अब आपने बड़े प्यारे से समझ, पहले तो ये देखो, इस बात को समझ लो कि इसकी पार्ट 2, मतलब इसका नेक्स्ट स्टेप हम शुरू करने वाले हैं, ठीक है। इसके 3 चरणों में ये क्वेश्चन पूरा होगा हमारे पास। इसकी फर्स्ट स्टेप हमारे पास हो चुकी है, आगे हमारे पास सेकेंड स्टेप आएगी, फिर हमें थर्ड स्टेप आएगी। तो फर्स्ट स्टेप को हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। क्या था बेटा, एक px हमें दे रखी थी, हमें क्या करना था, इसके फैक्टर करने थे। हमें इसके क्या करने हैं, फैक्टर करने थे। फैक्टर करने के लिए पहली स्टेप क्या ली, जो लास्ट में जो कांस्टेंट क्वांटिटी है,
वो किस किस से डिवाइड होती है, आपको ये देखना है। वो 1 से डिवाइड होती है, वो 2 से डिवाइड होती है। आप उनको प्लस माइनस में नोट कर लेंगे। देन अब आप पुट करके देखेंगे, एक बार +1, एक बार -1, एक बार +2, एक बार -2। इन चारों में किसी एक पर ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। तो हमने देखा कि जैसे हमने 1 पुट किया तो 1 पे ये क्या हो गया, 0 हो गया। 1 पे क्या हुआ बेटा, 0। जैसे 1 पे हमारे पास 0 आ गया तो इसका मतलब x = 1 इसका क्या कहलाएगा, 0, और x - 1 इसका क्या कहलाएगा, फैक्टर। तो ये हमारे पास एक स्टेप जो है इसकी वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसकी सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। सेकंड स्टेप बेटा आपको क्या सिखाती है, अगर ये इसका फैक्टर है तो ये इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो लेट्स वी स्टार्ट डिवाइड। अब हम इसको डिवाइड करेंगे किससे, x - 1 से। इन्हें हटा देते हैं। अब हम यहाँ से बिल्कुल आसानी से सुनो, चलो इसे डिवाइड करो। तो ये हमारे पास क्या हो जानी है, डिवाइड हो जानी है। किससे डिवाइड हो जानी है, x - 1 से। इसे हम थोड़ा सा सही करें, ये इससे क्या होगी, डिवाइड होगी। अगर ये इससे डिवाइड हो रही है, चलो डिवाइड करनी आती है आपको, किसी किसी को आती है, किसी किसी को नहीं आती। डिवाइड बेटा जैसे हम बचपन में करते हैं ना, सिंपल सी डिवीजन, बिल्कुल वैसा काम है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देके करना है। क्या ध्यान देना, देखो आपने इसका लीडिंग नंबर देखना है, इसका भी लीडिंग नंबर देखना है हायर पावर के अकॉर्डिंग। x को जब मैं x³ में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मैं मल्टीप्लाई करूँगा इसको x² से, तो वो x³ बन जाएगा। बिल्कुल राइट है सर, बिल्कुल सही है। तो चलो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा x² से। किससे मल्टीप्लाई किया हमने, x² से। जैसे मैं इसको x² से नंबर मल्टीप्लाई करूँगा, कि नॉर्मल डिवीजन हम कैसे करते हैं, मेरे को 23 को डिवाइड करना है 4 से, मैं क्या करता हूँ 4 5 जा, जिन दोनों में मल्टीप्लाई करता हूँ वो यहाँ लिखता हूँ ना, वही काम हम करने वाले हैं। जो यहाँ नंबर लिखा है वो देखो सिलेक्ट करते हैं हम, इसके अकॉर्डिंग भी आसपास का सही नंबर हो। तो मैंने x को x³ कन्वर्ट करने के लिए मैंने x² से मल्टीप्लाई किया। तो जैसे मल्टीप्लाई किया वो हुआ x³ - x², राइट। जैसे ये किया वैसे ये करते हैं। अब हम क्या करते हैं, सर ये प्लस का 20 है, इसका साइन बदलते हैं और इसको इसमें से माइनस कर देते हैं। यही काम करते हैं ना बेटा, सर बिल्कुल करते हैं। चलो अब भी क्या करो, इसके साइन बदल दो। अब ये साइन किसका है, प्लस का है, तो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का वो प्लस का हो जाएगा। साइन बदल दिया हमने। अब हमने क्या करना है, इनको माइनस करना है। जैसे इसमें से ये सेम था वो कट गया, 0 आ गया, इसमें से कट गया 3 आया, वैसे ये होगा। ये दोनों सेम है, कट गए, और ये दोनों हमारे पास क्या है, माइनस का 2x² और प्लस का x²। अब ये माइनस का नहीं है बेटा, प्लस का x² है। तो आपके पास फाइनली कितना आया, माइनस का x²। ऊपर जो अगर हमारे पास आगे कोई नंबर है वहाँ तो हम सिंगल सिंगल टर्म उठाते हैं, लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे, जो भी है वो एज इट इज आ जाएगी। यानी कि आपकी डिवीजन एक बार दोबारा से स्टार्ट होगी। अब इसको और इसको आपने डिवाइड करना है। अब मेरे को वही सेम स्टेप चलेगी, इसको और इसको आप सेम बनाइए। किससे बनेगा, -x से। तो हम यहाँ -x से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे आप इसको -x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का x² और प्लस का x। बिल्कुल। अब आपका क्या काम करना होता है, साइन चेंज करते हैं ना हम। चलो साइन चेंज करो, ये माइनस का है तो हमारे पास प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। इट मीन्स ये कैंसिल होते हैं, वही काम हुआ सेम। अब आपका ये नेक्स्ट वाला कटेगा, ये और ये कितना है, माइनस का x है और माइनस का x है, माइनस का 2x है, ऊपर प्लस का 2 है। वही सेम स्टेप अगेन डिवाइड करेंगे हम। क्या करेंगे, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये सेम आ जाएगा, लेकिन -2 के साथ। अगर मैं -2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यही नंबर मेरे को रिसीव हो रहा है, ये हुआ मेरे पास -2x और ये हुआ मेरे पास प्लस का 2। मैं साइन चेंज करूँगा और दोनों कैंसिल हुए, बचा 0। दिस इज द डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये हमारे पास लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है। तो बेटा ये इसकी सेकंड स्टेप थी। फर्स्ट स्टेप में हमने एक फैक्टर निकाल लिया था, सेकंड स्टेप में हमने इसको क्या किया, डिवाइड किया, जो हमारे पास फैक्टर आया उससे। अब थर्ड स्टेप की तरफ हम मूव करेंगे। इसे अच्छे से समझ लें, नहीं आया तो इसी वीडियो दोबारा से रिपीट करके समझ लें, लेकिन इस पार्ट को बहुत 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 बारीकी से समझ लें, क्योंकि बड़ी काम की चीज़ है ये।
तो बिल्कुल इजी सी स्टेप है, आपने डिवाइड कैसे करते हैं अगर आप 2 या 3 बार इसको व्यू करेंगे देन आपके माइंड में ये सेट हो जाएगी बड़े आसानी से कि हम डिवाइड कैसे करते हैं। चलो इसके पार्ट 3 मतलब स्टेप 3 की तरफ चलते हैं। अब स्टेप 3 में हमें क्या करता है, ये एक फैक्टर तो हमारा आ गया, तो इसने इसको डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिला, हमें क्वेश्चन में ये मिला। आपको मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, ध्यान देना। मैंने 6 को बेटा डिवाइड किया 2 से, 2 3 जा 6 आया, ये कैंसिल हो गया। ऐसी ही बात है भाई, इसको मैंने डिवाइड किया इससे और ये ऊपर आया, नीचे कैंसिल 0 आ गया, यही सेम है। ठीक सर, तो 6 को क्या बेटा मैं लिख सकता हूँ 2 × 3? सर बिल्कुल लिख सकते हो, कोई बुराई नहीं है। ठीक है, तो इट मीन्स इसको बेटा x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2 को मैं लिख सकता हूँ क्या सर, इन दोनों की मल्टीप्लाई? सर बिल्कुल लिख सकते हो। कौन से रूल से? इस रूल से। तो मैंने इन दोनों की मल्टीप्लाई इसको लिख दी। सही है ना बेटा, कि ये चीज इसके क्या होगी, इक्वल होगी सर। आई एम राइट? ठीक सर। अब बेटा मेरे को ये बताओ, क्या आप क्वाड्रेटिक के फैक्टर बना सकते हैं? सर पिछली बार आपने सिखाया भी था हमें कि हमें क्वाड्रेटिक के फैक्टर, चलो एक बार फिर से हम बता देते हैं आपको कि क्वाड्रेटिक के फैक्टर कैसे बनाते हैं। बस हमें इसके फैक्टर बनाने हैं, और क्वाड्रेटिक है इसलिए हमें फैक्टर बनाने हैं। तो दोनों के 3 फैक्टर हो जाएंगे ना, एक ही हो जाएंगे, 2 इससे आ जाएंगे, कुल कितने हो जाएंगे 3। क्यूबिक है कितने फैक्टर होंगे, 3 होंगे। क्वाड्रेटिक के 2 होते हैं, लीनियर का फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, लीनियर खुद ही एक फैक्टर है। ठीक है, तो ये पार्ट 2 इसका खत्म हुआ, स्टेप 2। और स्टेप 3 की तरफ हम बढ़ते हैं कि हमें इसके फैक्टर बनाने। इसे मैं इरेज कर रहा हूँ। अब चलते हैं इसकी स्टेप 3 की तरफ। स्टेप 3 हमसे क्या कहती है कि जो क्वाड्रेटिक हमें रिसीव हुई है, हमें उसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। चलो इसके फैक्टर बनाते हैं। ये चीज आपको यहाँ नोट कर देता हूँ मैं। ये लिखी हुई है x³ माइनस में 2x² माइनस x प्लस 2 इक्वल टू, यह आया मेरे पास x माइनस 1 इंटू में आया x² माइनस x माइनस 2। ठीक है बेटा, ये आ गया। अब मैंने इसको फैक्टराइज करना है। मैं कैसे फैक्टराइज करूँगा, देखो। अब पिछली बार हमने क्या सीखा था बेटा, ध्यान दो, क्या सीखा था हमने सीखा था सर इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले कितना आया, माइनस का 2x², माइनस का 2x², बीच में कौन है सर, माइनस का x है। आप x को एक बार भूल भी जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, आप x को भूल जाए। ऊपर है -2, नीचे है -1। मेरे को ऐसे 2 नंबर बता दीजिए जिनकी मल्टीप्लाई करूँ तो -2 आए, और उनको ऐड करूँ तो मेरा -1 आए। ऐसे नंबर सर, मल्टीप्लाई -2 आए और ऐड करूँ तो -1 आए। सर याद आ गया हमें, हम लिख सकते हैं -2 और प्लस का 1। मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, -2 आएगा, ऐड करो कितना आएगा, -1 आएगा। क्या बात है, जब ये 2 नंबर आपको मिल गए, मैंने कहा था स्प्लिटिंग द मिडल टर्म लगता है हमेशा, तो इसका मतलब मिडल टर्म पे इफेक्ट पड़ेगा, साइड की 2 टर्म पे कोई इफेक्ट नहीं होना, सेम टू सेम। फर्स्ट टर्म सेम, लास्ट टर्म सेम, बीच की टर्म स्प्लिट हो गए, इन 2 के पार्ट में जाएगी विद x, क्योंकि बीच में x भी है। तो ये कितना होगा बेटा, माइनस का 2x होगा, ये कितना होगा सर, प्लस का x, 1x मतलब x कौन सा x, ये हुआ। वेरी गुड, ये हमने इसको क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया। चलो आगे काम करो, ये हमारे पास सेम चल रहा है। यहाँ बेटा आपको क्या दिख रहा है, सर मेरे को यहाँ दिख रहा है x कॉमन आ रहा है। वेरी गुड, x कॉमन आया, क्या बचा अंदर, x माइनस 2 बचा। यहाँ से बेटा कुछ भी कॉमन नहीं है सर, इसका मतलब 1 कॉमन है। कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब 1 आपका कॉमन है। ठीक है, अब सर आपने पिछली बार हमें बताया था ये दोनों सेम आने चाहिए, ये सेम आ चुके हैं, इसका मतलब हमारा सही है, बिल्कुल या बिल्कुल सही है बेटा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, जो कॉमन सेम आया है उसको हम कॉमन निकालेंगे, और जो रिमेनिंग रह गया x प्लस 1 उसको हम राइट करेंगे। वेरी गुड, आपको तो सारा याद है कि हम कैसे उसको फैक्टराइज करते हैं। तो आपने सिंपल स्टेप्स को फॉलो करते हुए चलना है, कुछ भी नहीं है बेटा कि हाउ टू वी कैन फैक्टराइज टू ए क्यूबिक क्वेश्चन। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, बिकॉज क्योंकि यहाँ आप कई सारी चीज़ें सीख सकते हैं। चैप्टर 2 के फैक्टर थ्योरम के बारे में आप दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं,
अच्छा, इसके अंदर लॉन्ग डिवीजन मेथड आप सीख जाते हैं, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म आप इसमें दोबारा सीख जाते हैं। और हमें क्या चाहिए, हम काफ़ी कुछ सीखते हुए इसको हमने क्या कर दिया, फैक्टराइज अगेन कर दिया, और ये हमारा बड़ा प्यारा सुंदर सा आंसर हुआ। तो बेटा एक बात हमेशा अपने दिमाग में रखना, मैथ एक ऐसी चीज़ है जिसको आप स्टेप वाइज चलिए। आपको ये जरूरी नहीं है कि मैं 50-100 क्वेश्चन, हज़ारों क्वेश्चन करूँ तभी मेरे को आएगा। माना कि प्रैक्टिस अच्छी होती है, लेकिन स्टेप्स उससे भी ज़्यादा अच्छी होती है। तो अपने माइंड में स्टेप को बिठाओ क्वेश्चन को रटने के बजाय। और आपको इस चैनल पे वही चीज़ सिखाई जाती है कि हाउ टू वी कैन अटेम्प्ट टू ए क्वेश्चन। ये नहीं सीखते कि किस तरह से क्वेश्चन को याद करें। सो हमसे जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इसको आप रिवाइज कीजिएगा अपनी बुक से। एक्सरसाइज आपकी 2.4 आई थिंक 2.4 का लास्ट क्वेश्चन है। आप लास्ट 2 क्वेश्चन है हमारे पास, वो दोनों आप इसके अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, दोनों इसी पार्ट को लेके बनाए गए हैं। एक तो फैक्टराइजेशन है और एक में क्यूबिक के लिए फैक्टराइजेशन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।